पुराने जमाने के ड्रैगन्स की दुनिया में तैयार हो जाओ डूबने के लिए। वेलकम है आपका द ड्रैगन राइडर ऑफ द ओल्ड डेज के अल्टीमेट रीकैप चैनल पर, जहां हर एपिक मोमेंट आपके सामने जीवित होता है। चलो मिलके इस लेजेंड को खोलते हैं। मानवता का आखिरी किला हुआंग खून आज पूरी तरह से तबाह होने वाला था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। करचते हुए ड्रैगन्स अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। जो कभी खुद को सुप्रीम समझते थे, वो भी अब उस ताकत के सामने टिक नहीं पा रहे थे जिसने इस दुनिया पर आखिरी हमला बोला था। अचानक एक तेज लाल लाइट आसमान से गिरी और उसके साथ ही एक विशाल काय ड्रैगन, जो ल्यूबांग का असली रूप था, हजारों फीट ऊपर से गिर पड़ा, खून में लथपथ। ये देखते ही जीत का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि ल्यूबांग मानवता की आखिरी उम्मीदों में से एक था। तभी समय की लहरों को चीरते हुए एक मिस्टीरियस पोर्टल खुला और उसमें से निकला टाइम गार्डियन यातुओ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज़िशेंग, हम अब इस दुनिया को बचा नहीं सकते। दुश्मन बहुत पावरफुल है। सिर्फ एक रास्ता बचा, हमें किसी को पास्ट में भेजना होगा ताकि सब कुछ फिर से बदला जा सके। ज़िशेंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह तरीका बहुत रिस्की है, लेकिन अगर यही आखिरी चांस है तो मैं तैयार हूं। तभी आकाश में एक और क्रैक खुला और वहां से निकली एक डरावनी काली परछाई। फॉरबिडन गॉड! वो ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम लोग जो अपने आप को वॉरियर कहते हो, सबके सब एंट्स हो मेरे सामने। मैं तुम्हारे इस टाइम चैनल को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे युग को मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी टेंटिकल्स हवा में लहराईं और एनर्जी बीम को जकड़ लिया। जिशिंग ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर से लाइट पार्टिकल्स निकलने लगे। उसके हाथ में मौजूद स्टाफ चमकने लगा और उसके चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी फैल गई। तभी उसके पीछे खड़ी लड़की की बॉडी धीरे धीरे हवा में खुलने लगी, जैसे वो किसी महान बलिदान का हिस्सा हो। उसकी पुरानी हेवी आवाज गूंजी, अगर तू सच में खुद को गॉड समझता है तो आ देख, मैं तुझे दिखाता हूं हमारी रेस की आखिरी ग्लोरी। इस डिक्लेरेशन के साथ ही फोर्ट्रेस में मौजूद सारे बचे हुए वॉरियर्स ने आसमान की ओर देखा और अपने अंदर की आखिरी ताकत निकालनी शुरू की। आकाश से फिर एक आवाज आई, वॉरियर्स, क्या तुम मेरे साथ अपने आखिरी लाइट को रिलीज करने के लिए तैयार हो? यह है तुम्हें और तुम्हारे युग को रीराइट करने का मौका। सारे इंसानों की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की लास्ट लाइफ फोर्स छोड़ दी। और उसी एनर्जी से वो बीम जो पहले फॉरबिडन गॉड ने कंट्रोल की थी, अचानक एक्सप्लोड हो गई और डायरेक्टली उस पर वार किया। फॉरबिडन गॉड चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके ऊपर से एक आवाज गूंजी, पास्ट के लोगों, यह है हमारी अंतिम गिफ्ट। ये है वो किताब जिसमें इंसानियत के सारे सीक्रेट्स दर्ज हैं। इसे हम समय में पीछे भेज रहे हैं। ये है फ्यूचर की होप। और इस तरह वो ग्लोइंग बुक टाइम टनल से गुजरकर फ्यूचर में भेज दी गई, ठीक उस दुनिया में जहां ह्यूमैनिटी कोलैप्स के कगार पर थी। इस फ्यूचर वर्ल्ड में रूल करता है एक नया सिस्टम, जिसे कहा जाता है प्री सेल ईरा। इस युग में सब कुछ प्री सेल से चलता है, वेपन्स, पावर्स और यहां तक कि इंसानों की किस्मत भी। जो लोग प्री सेल को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है युशी। यही लोग सारे पावर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर हैं और सोसाइटी में सबसे अच्छे रिसोर्सेज इन्हीं को मिलते हैं। लेकिन उनके बाहर की दुनिया एकदम डेंजरस है। हर कोने में म्यूटेटेड क्रीचर्स, वाइल्ड प्री सेल मॉन्स्टर्स और मौत का डर छाया रहता है। लेकिन एक जगह है, ब्लैक लाइट स्ट्रैंगहोल्ड, जहां इंसानों ने अब तक सरवाइव किया है। यह प्लेस पिछले 100 सालों से कायम है, सिर्फ अपने मिस्टीरियस लीडर आईलैंड मास्टर की वजह से, जिसकी पावर का कोई अंदाजा तक नहीं लगा पाया। उसी ब्लैक लाइट के फोर्ट्रेस के अंदर है एक लड़का, शुहुआन, जो बोर्ड पर लगे एक नोटिस को देख रहा है। उस पर लिखा है, अगर 3 साल के अंदर तुम अपने प्री सेल एग को हैच नहीं कर पाए तो तुम्हें सीधे स्कैवेंजर स्क्वाड में भेज दिया जाएगा। शुहान ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बड़े से एग को देखा और थके हुए अंदाज में साह लिया। फिर जाकर पास रखे एक बैरल पर बैठ गया, जैसे उम्मीद ही छोड़ चुका हो। कल उसकी एडल्टहुड सेरेमोनी है और यही प्री सेल एग उसका लास्ट चांस है, लेकिन अब तक उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। उसके दिल में डर था, अगर ये एग नहीं फूटा तो वो कभी भी यूशी नहीं बन पाएगा और इस दुनिया में सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज गोल्डन लाइट चमकी और आसमान चीरती हुई
एक चमकदार चीज सीधे उसकी ओर पड़ने लगी। वो स्टन्ड होकर उसे देखता रह गया। ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो एनर्जी सीधी उसकी पेशानी से टकराई और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई दुनिया खुल चुकी थी। उसने देखा एक विशाल क्रीचर जो दिखता तो था एक जायंट सरपेंट जैसा, लेकिन उसके मैसिव विंग्स थे और पूरा शरीर डिवाइन ग्लो से भरा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, उम्मीद। वो एक ड्रैगन था, वो भी लाल रंग का, जैसे किसी जलती हुई फ्लेम की तरह। उसका लुक इतना ब्यूटीफुल और रॉयल था कि देखने वाला बस देखता रह जाए। उसका नाम था रेड स्केल्ड ड्रैगन, और वो किसी मामूली क्रीचर का नाम नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस ड्रैगन की पीठ पर एक ह्यूमन बैठा था, और वो ड्रैगन झुका हुआ था। इतना हाई आईक्यू वाला ड्रैगन रेस, और वो इस इंसान के आगे डीप थॉट में झुका। इसी बीच अचानक एक तेज चुभती हुई आवाज आई, चट्टाक। शुवान की नींद टूटी और जैसे ही होश में आया, देखा कोई उसके ऊपर whip चला रहा है। जैसे ही वो उठता है, सामने खड़ा आदमी डिस्गस्ट से उसे घूरते हुए कहता है, एक ट्रैश जैसे तू, इतनी गट्स कैसे आ गई तुझ में? क्या तुझे पता नहीं कि ट्रेनिंग कैंप के लोग कासल के अंदर बिना इजाजत नहीं घुस सकते? शुवान चुप था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा फटने ही वाला था। वो आदमी चिल्लाया, तेरा नाम शुवान है ना? तू क्या कल रात फिर से यहां आ गया था उस लड़की से मिलने? तूने सोचा कोई नहीं देखेगा? शुवान के दिमाग में कल रात का सीन घूम गया। वो जायंट ड्रैगन, वो सीन, वो मैजिकल प्रेजेंस। क्या वो सब एक ड्रीम था? क्या सच में शोबी शी के, सच में कोई ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है कि वो एक ड्रैगन को कंट्रोल कर ले? उस आदमी ने फिर से चिल्लाकर कहा, अबे मैं कोई हवा हूं क्या, यहां खड़ा हूं और तू मैड एक्ट कर रहा है? इसके बाद उस आदमी ने अपने हाथ का लॉन्ग whip हवा में लहराया और सीधा शुवान की पीठ पर मारा। शुवान हर्ट हो गया और वहीं नीचे गिर पड़ा। वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। वो आदमी फिर बोला, सुना है तेरा 3 साल का टर्म पूरा हो गया है, अब तुझे उस रेफ्यूजी ग्रुप के साथ बाहर के गैदरिंग पॉइंट जाना पड़ेगा। जा, अब भाग यहां से। शुवान कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी फिर से whip उठाकर बोला, तेरे जैसे रूल ब्रेकर को सजा देनी चाहिए। 12 whiplash, यही रूल है। देखते हैं तू कितना सह पाता है। लेकिन तभी पास ही रखी हुई एक ब्लू एग अचानक से क्रैक हो गई। सब चौंक गए। पास खड़ा लड़का बोला, अरे ये तो मेरी ब्लू हैचिंग अंडा है, ये हैचिंग होने लगी। जिस आदमी ने शुवान को मारा था, वो वहीं शॉक में फ्रीज हो गया। क्या सच में ये एग हैच हो रहा है? वो आदमी एकदम एक्साइटेड हो गया, बोला, हुए मैंने 3 साल दिन रात मेहनत की है। लगता है मेरी मेहनत रंग लाई। इस दुनिया में हर किसी को 18 साल की उम्र तक एक बीस्ट एग हैच करना होता है, वरना उन्हें पनिशमेंट मिलता है। और शुवान ने आज अपनी आखिरी बर्थडे के दिन आखिरी सेकंड में अपना एग हैच कर लिया। अभी जो आदमी उसे ट्रैश कह रहा था, वो एकदम पैनिक में आ गया। शुवान भाई, माफ कर दो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। आप तो अब ऑफिशियल प्रिजर्वर बन चुके हो। मैं अभी जाकर हायर ऑफिशियल्स को बुलाता हूं। आप अब हाई स्टेटस आर्टिस्ट के आदमी बन गए हो। और तभी एक तेज फ्लैश के साथ एक सुंदर महिला वहां प्रकट हुई। वो थी ट्रेनिंग कैंप कमांडर, लंबा कद, कमर तक लंबे बाल और एकदम शानदार अंदाज में वो शुवान के पास आई। अब ध्यान लगाओ और अपने 20 टैग से स्पिरिचुअल लिंक बनाओ। शुवान एकदम कंफ्यूज था, इससे क्या बात करूं? लेकिन जैसे ही वो एग के पास झुका, एक इमोशनल सी आवाज आई, तुम्हें पता है मैंने 3 साल से तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे पता है तुम्हारे लिए भी ये 3 साल आसान नहीं रहे। और तभी एग एक हल्के पज के साथ वाइब्रेट करने लगा और फिर आवाज आई, क्लग क्लग। शुवान ने अपने 20 टैग को छूकर कहा। उसने जवाब दिया, ये सच में मेरा हैचिंग पार्टनर बन गया। वो ओवरजॉयड था। सब तरफ चीयर्स शुरू हो गए। अब से हमारा कैंप और भी मजबूत हो जाएगा। एक और 20 टेमर जुड़ गया है। कमांडर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब से ब्लैकविंड रिज को एक और राइजिंग हीरो मिल गया है। आगे तुम्हारी जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है। मैं तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करती हूं। उसकी चेहरे पर लगी चोट देखकर सबका चेहरा एकदम बदल गया। अचानक वो उस चोट की तरफ उंगली करके पूछने लगी कि यह चोट कैसे लगी।
बिना कोई जवाब सुने उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये वही लड़का है जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। जैसे ही सच सामने आया, वो लड़का डर के मारे ठंडे पसीने से भीग गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वहां मौजूद लीडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने उस लड़के की ओर देखकर कहा, किसने तुझे मारने की हिम्मत दी? तुम सच में बहस करना चाहते हो? फिर उसने सख्त लहजे में कहा कि अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुमको बाहर जाकर सर्च टीम के साथ मिलना होगा और किसी तरह की भाग दौड़ या फरार होना नहीं चलेगा। उस लड़के की हालत देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वह खुद जानता था कि उसने जो किया वो गलत था। इसलिए वो जमीन पर घुटने टेक कर विनती करने लगा, लीडर, मेरी गलती माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ऑफिसर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहीं से मुड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों लोग ब्लैक होल के कासल के अंदर पहुंच गए। शुवान को लेकर वो ऑफिसर कासल के मालिक के रूम में गए। कासल की मालिक लड़की, जो खुद को काफी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग दिखाती थी, ने शुवान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो ये वो यंग लॉयर है जो इस साल के लास्ट डे पर सक्सेसफुल हैच कर पाया? उसने गर्व से अपनी इम्प्रेसिव बॉडी दिखाते हुए कहा कि यह बड़ा अचीवमेंट है। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें जरूर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे पर लिमिट को पार कर पाना आसान बात नहीं है। फिर उसने शुवान को दो रिवॉर्ड ऑप्शंस दिए। पहला ये कि उसे एक स्पेशल ड्रैगन स्केल दी जाएगी जो उसकी ग्रोथ और इंक्यूबेशन स्पीड को बढ़ाएगी और उसकी ब्लड लाइन को और भी मजबूत बनाएगी। दूसरा ऑप्शन था कि भविष्य में जब वह सेकंड ड्रैगन हैच करे तो उसे अपना पर्सनल रेयर ट्रेजर दिया जाएगा। शुवान ने बिना देर के फर्स्ट ऑप्शन चुना और कहा, लीडर, मुझे लगता है ये मेरे करंट सिचुएशन के लिए बेटर होगा। मालिक ने कहा कि वह जल्द ही ड्रैगन स्केल अरेंज करवा देगी। फिर उसने उम्मीद जताई कि शुवान हमेशा अपना फोकस बनाए रखेगा और अलायंस के विकास में अपना योगदान देगा। कासल के बाहर करीब इलाकों में रहने वाले लोगों की हालत अलग थी, जहां लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तभी अचानक तेज नॉकिंग हुई। उसने अपने कुछ महत्वपूर्ण सप्लाईज लेकर आई थी और ऑर्डरली तरीके से उन्हें सौंपा। यह सब देखकर शुवान के और अलायंस के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। देखते ही कॉइन्स वो थोड़े देर के लिए स्टन्ड रह गए। सुहान ने भी सोचा था कि यह सब बस एक मामूली चीज है, पर वो सब कुछ एकदम बदल गया। बड़ी बहन ने बिना हंसी छुपाए कहा, तुम सच में ड्रैगन स्केल को सक्सेसफुली हैच कर लिया। ये रिवॉर्ड्स, प्रोग्रेशन के बोनसेस सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मासा ने तुरंत सुहान के रात को लेट घर न आने की बात भूल गई और उसे गले लगा लिया। सच में भगवान भी तुम्हें चाहते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलता, वो खुश हो जाते। सुहान थोड़ी शर्माते हुए बोली, पार्टी और दूसरे लोग हैं तो मैं थोड़ा केयरफुल रहता हूं। तभी एक लड़की जो डिलीवरी कर रही थी दूर पर खड़ी थी। वो भी सुहान को देख के अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। बड़ी बहन ने उसको छोड़ दिया और अपने काम पे चली गई। आज मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। सुहान जल्दी से बाहर भागा और उसके बाद गेट जोर से बंद हो गया। सुहान ने अपनी बहन के इस बिहेवियर को समझने की कोशिश की और थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। फिर उसने ड्रैगन स्केल को चेक किया जो उसको थिन पेपर के पैकेट में मिला था। ड्रैगन स्केल छोटा था, लेकिन अंदर से एक ब्राइट रेड जेमस्टोन जैसा लग रहा था। जब उसने उसको टच किया तो उसमें से एक डैज़लिंग स्टारलाइट निकल के थोड़ी देर के लिए स्प्रेड हुई। उसकी अवेयरनेस में एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे वो किसी अलग डायमेंशन में चला गया हो। वहां उसने एक गोल्डन बुक देखी जिसमें ड्रैगन ट्री का डिजाइन था जो अपने आप ग्लो कर रही थी। वो बुक उसको मटेरियल्स के बारे में बताती थी जो ड्रैगन स्पीसीज को इवॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सुहान के दिमाग में समझ में आने लगी। जब वो वापस आया तो उसने उस नई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। वो जानता था कि एक लेयर ड्रैगन स्नेक, जो मीडियम लेवल थ्रेट की कैटेगरी है, वो छोटे सेटलमेंट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर ड्रैगन स्केल और ड्रैगन स्नेक बिल्कुल अलग लेवल्स पर थे। सुहान ने नोटिस किया कि उसके पास ड्रैगन स्केल के अलावा एक और इंग्रेडिएंट मिसिंग था, जिसका नाम ड्रैगन स्नो था, जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो एक रेयर मेडिसिनल हर्ब हो सकता है जो ड्रैगन स्नो जैसा दिखता है। उसने अपने मेंटर के बारे में सोचा, जो ब्लैक होल में बहुत फेमस था और जिसका एवोल्यूशन हाई लेवल थ्रेट तक था। उसने डिसाइड किया कि ड्रैगन स्केल को प्रायोरिटाइज करना बेटर होगा और इसके लिए
पूरी मेहनत करेगा। फिर उसने अपनी सेविंग्स निकाल के एक ट्री रूट खरीदा जिसे उसने बुक में मेंशन किया था, और उसने उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू किया। बीच में उसने धीरे धीरे उस मेडिसिनल हर्ब को सोकिंग किया ताकि उसकी शक्ति अब्सॉर्प्शन हो सके। योजना में ज़रूरी कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन ट्रीटमेंट भी था जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसने कई दिनों तक मेहनत करके पूरा डायग्राम सही सही ड्रॉ किया। जब उसने आखिरी लाइन कंप्लीट की तो उसने बिना कुछ बोले पूरा मैजिक सर्कल को एक्टिवेट किया। पूरे फॉर्मेशन में तेज सुनहरी लाइट फैली जो धीरे धीरे पल्स करने लगी, जैसे कि किसी हार्ट बीट की तरह। उसी वक्त सेंट्रल में रखी हुई ड्रैगन स्केल भी ग्लो करने लगी। अचानक एक गोल्डन ड्रैगन का लाइट शैडो उस क्रैक से निकला, जिससे सुहुआन थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया। अगले ही पल वो फ्लोटिंग ड्रैगन शैडो एकदम से तेज आवाज में रोर करने लगा, जो जैसे थंडर की गड़गड़ाहट हो, और उसकी आवाज रफ और रास्पी थी। फिर वो ड्रैगन शैडो टूटने लगा और धीरे धीरे डिस्पर्स हो गया। क्रैक से निकलने वाली लाइट भी खत्म हो गई। पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ था। सुहान थोड़ा एक्साइटेड और नर्वस था। वो जल्दी से जाकर उस ड्रैगन स्केल की स्थिति चेक करना चाहता था। तभी क्रैक से अचानक एक क्रैकिंग साउंड आई और क्रैक्स फिर से फैलने लगे। सुहान ने तुरंत कदम रोक लिए। वो अंदर से कन्फ्लिक्टेड था, एक्साइटेड भी था और स्केर्ड भी कि जो हैच होगा वो मीडियम लेवल थ्रेट की लिंगची होगा या टॉप लेवल डेंजरस लॉन्गशी। ये रिजल्ट उसके फ्यूचर आइडेंटिटी और स्टेटस को ब्लैक होल कम्युनिटी में तय करेगा। अगले दिन सुबह ब्लैक होल ट्रेनिंग ग्राउंड पर सूर्य स्लोली राइज हो रहा था और ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ट्रेनिंग कैंप के चीफ इंस्ट्रक्टर लू यू बिना किसी ध्यान के पीछे खड़े ट्रेनीज की तरफ देखे गंभीर एक्सप्रेशन के साथ ट्रेनिंग गेट पर खड़े थे। उनकी फोरहेड थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और वे फोकस के साथ आगे देख रहे थे। साफ था कि उनका मूड ठीक नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ नए रिक्रूट्स लो लेवल ड्रैगन स्केल्स हैच करने में फेल हो चुके थे और एब्सेंटीज्म भी बढ़ रहा था। तभी जो व्यक्ति लू यू इंतजार कर रहे थे वो धीरे धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर हुआ, जिससे वहां की एटमॉस्फेयर टेंस हो गई। उसने सार्केज्म से कहा, फाइनली बिजी मैन यू शोड अप, थॉट यू फॉरगॉट दिस। उसके पीछे जो लोग थे वो लू यू के पर्सनालिटी को जानते थे और वे सभी रुके हुए थे, सोच रहे थे कि इस बार सुहान डेफिनेटली पनिशमेंट में पड़ेगा। लू यू ने तुरंत सीरियसनेस में बदलाव महसूस किया और कहा, सुहान एक्सप्लेन करो क्यों स्किप किया ट्रेनिंग, ये एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं है। सुहान जल्दी से बोला, सर मैं जानता हूं, पर मैं जेन्युइनली कुछ अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स में फंस गया था। मैं जानता हूं कि ट्रेनिंग जरूरी है। लू यू उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। अब चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक छोटे ड्रैगन लाइक क्रीचर ने अचानक हेड बाहर निकाला, जिसकी एम्बर आइज क्यूरियोसिटी से सबको देख रही थी। ये वही ड्रैगन था जिसकी सुहुआन को उम्मीद थी कि वो टॉप लेवल डेंजरस लॉन्गशी बनेगा। उस ड्रैगन की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी लोग उससे डर गए। लूयू ने तुरंत रियलाइज किया कि ये क्रीचर डेफिनेटली एक एलीट स्पीसीज है। उसने अपनी पूरी तैयारी छोड़ दी और ट्रेनिंग के बाकी थॉट्स भूल गया। लूयू ने अपनी पूरी ताकत से उस ड्रैगन लाइक क्रीचर की पावर को महसूस किया और समझ गया कि ये कोई सामान्य लिंगची नहीं, बल्कि टॉप लेवल डेंजरस लॉन्गशी है। ट्रेनिंग कैंप के सारे लोग इस सडन अपीयरेंस से चनलिंग थे। सुवान भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि ये उसका मोमेंट था। तभी लुयू ने आदेश दिया कि सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि ये क्रीचर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आ चुका था। सुहान ने ड्रैगन स्केल पर स्पेशल प्रोसेस शुरू किया जो उसे फुली हैच करने में मदद करेगा। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड टेंस हो गया था क्योंकि सबको पता था कि यह मोमेंट उसकी कैपेबिलिटी और फ्यूचर स्टेटस डिसाइड करेगा। अचानक उस ड्रैगन से चमकदार लाइट निकलने लगी और उसकी शेप धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी। सुहान ने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि ड्रैगन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी तुलना कोई भी मीडियम लेवल लिंगची से नहीं हो सकती। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लुयू ने भी उसकी तारीफ की और कहा, सुहान तुमने एक्सेप्शनल वर्क किया है। अगर ये क्रीचर सक्सेसफुली हैच हो गया तो तुम ब्लैक होल में एक बड़ा नाम बन जाओगे। ट्रेनिंग कैंप में एक्साइटमेंट फैल गई, लेकिन साथ ही कुछ लोग जेलस भी हो गए। सुहान ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उसने ड्रैगन की एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू किया ताकि वो ट्रेनिंग के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित न करे।
ट्रेनिंग कैंप में धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन शुरू हुआ, लेकिन सबकी निगाहें उस ड्रैगन और सुहुआन पर टिकी हुई थी। अगले दिन से सुहुआन की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, जिसमें उसे अपने नए ड्रैगन के साथ टीम वर्क और कंट्रोल सीखना था। ते ही वो पलटा और बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलवाता हूं। थोड़ी ही देर में बाजू में खड़ा सफेद चावल जैसा मुस्कुराता हुआ आदमी शुआन को देखकर बोला, तुम्हारे घर में जो ड्रैगन हैच हुआ है ना, वो कमाल का है। पहली बार में ही एक टॉप टियर खतरे वाला प्रे हैच कर लिया तुमने, ये बड़ी बात है। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने अधीनस्थ को आदेश दिया, जाओ फौरन जाकर पता लगाओ कि इस हैच का सिस्टम किसने बनाया था। जिसने इतनी बड़ी गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि किसी ने ड्रैगन और स्नेक की ब्लड लाइंस को मिलाकर स्पिरिचुअल एनर्जी को ही कंफ्यूज कर दिया। अगर एक छोटे से सिस्टम बग की वजह से यह बच्चा अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने से चूक जाता तो क्या होता। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर उसने शुआन के कंधे पर बैठे उस नन्हे ड्रैगन स्नेक को देखा और मुस्कुराया। लड़के, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में टॉप टियर खतरे वाली स्पीसीज को हैच कर लिया है। तुम्हारे ये 3 साल कितने मुश्किलों भरे रहे होंगे, लेकिन तुम्हें सलाम है कि तुम आज भी अडिग खड़े हो। अगर तुमने किसी साधारण या लो टियर प्रे को हैच किया होता तो शायद आज तक तुम किसी सिस्टम में मर्ज हो चुके होते और एवरेज रिजल्ट लेकर बैठ जाते। लेकिन अब जब तुमने ड्रैगन स्नेक जैसा टॉप डेंजर स्पीसीज हैच किया है, तो यकीन मानो तुम्हारी जर्नी अब एक असलीशीली पावर हाउस बनने की ओर बढ़ चुकी है। शुआन के चेहरे पर यह सुनकर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे पहली बार इस दुनिया के सबसे बड़े मेंटर से सराहना मिली थी। उसने बिना हिचके वादा किया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सफेद चावल जैसा मेंटर संतोष के साथ सिर हिलाते हुए बैठ गया और बोला, मैंने अपनी जान लगाकर इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप को बनाया था और आज मुझे लगता है कि मेरा मेहनत रंग लाई है। 3 साल में एक बार भी तुमने हार नहीं मानी, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो दूसरों से अलग है। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगे? यह सुनकर शुआन एकदम स्टन्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आइलैंड मास्टर खुद उसे अपनी डिसाइपल बनने का मौका देगा। वहीं पास में खड़ा उसका दोस्त लू भी हक्का बक्का था। उसने सुना था कि आइलैंड मास्टर ने 3 साल पहले एक प्योर वाइट ड्रैगन को डिसाइपल बनाया था, लेकिन तब से आज तक उसने किसी को भी डिसाइपल नहीं बनाया और अब वो शुआन को अपना शिष्य बना रहा था। इतना बड़ा मौका वो कैसे छोड़ता? शुआन ने झट से झुककर कहा, मास्टर मैं तैयार हूं, मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए सम्मानित महसूस करता हूं। आइलैंड मास्टर की आंखों में संतोष चमक रहा था। वो खड़ा हुआ और बोला, आज का दिन खास है। आज मेरे डिसाइपल के जन्म का दिन है। जाकर सबको इन्फॉर्म करो, आज रात सेलिब्रेशन होगा। पूरी आइलैंड में अनाउंसमेंट होनी चाहिए। उस रात पार्टी देर तक चली। पूरी आइलैंड में चहल पहल थी। आधी रात के करीब शुआन और उसकी बहन थककर अपने छोटे से घर लौटे। शुआन ने घर के चारों ओर देखा और कहा, अब मैं ऑफिशियल बन गया हूं। हर महीने 100 जिन क्रिस्टल का अलाउंस मिलेगा। चलो कुछ दिनों में पुराना घर वापस खरीद लेंगे। जब मेरे वकील बनने की तैयारी चल रही थी तब सब बेच दिया था, अब वो सब वापस मिलेगा। यह सुनते ही उसकी बहन खुशी से झूम उठी। भाई, मैं तो कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारा 1 महीने का अलाउंस मेरी सारी कमाई से ज्यादा है। शुआन मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हें भी आराम करने दो। मैं खुद ही ब्रिक कैरिंग वाला काम कर लूंगा। कल सुबह फिर ट्रेनिंग है। फिर कमरे में अकेले बैठकर शुआन ने ध्यान से उस गोल्डन कॉर्प्स को देखा जो अब भी ग्लोइंग कर रहा था। किताबों के अनुसार आज के समय में अगर कोई जीव एनर्जी को आउटसाइड रिलीज कर सकता है तो वो डेंजरस स्पीसीज में गिना जाता है। नॉर्मल क्रीचर्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती। और किसी प्रे की ताकत का असली पैमाना ये होता है कि उसमें कौन कौन से स्किल्स हैं। ड्रैगन स्नेक जैसे टॉप टियर खतरे वाले स्पीसीज के पास नेचुरली हाई लेवल स्किल्स होते हैं। सबसे कॉमन स्किल होता है ईविल हैबिट, जो लगातार अटैक्स करने की एबिलिटी देता है। फिर आते हैं खास रेशियल स्किल्स। ड्रैगन स्पीशीज का सबसे बेसिक रेशियल स्किल है डीप स्लीप रिकवरी, जिससे ये लड़ाई के बाद नींद में ही अपनी एनर्जी और इंजरीज रिकवर कर लेते हैं। एक और बेसिक स्किल है एक्सप्लोसिव बूस्ट, जो थोड़े समय के लिए उसके स्टैट्स को बहुत बढ़ा देता है। फिर है साइकिक प्रेशर, एक बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल अटैक स्किल
जो लो लेवल एनिमीज को इंस्टेंटली फियर में डाल सकता है। अर्थ पल्स, जो एक कंबाइंड ऑफेंसिव डिफेंसिव टेक्निक है, उसे भी ड्रैगन स्नेक स्पीसीज बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और आखिर में आता है जियो ड्रेन। ये एक रिकवरी स्किल है जो ड्रैगन स्नेक को फील्ड में लगातार हेल्थ रीजन देता है और उसे हीलिंग पोशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन सब के मिल जाने से ये स्पीसीज बैटलफील्ड पर प्रैक्टिकली अनकिलेबल बन जाती है। 3 स्किल्स में से पहला वो था जिससे एनर्जी रिकवर होती है, दूसरा था स्टैमिना रिस्टोर करने वाला, और तीसरा सबसे खतरनाक इविल इंटेंट पैटर्न, जो ड्रैगन स्नेक स्पीसीज का सबसे ताकतवर अटैक स्किल था, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर किसी भी टॉप लेवल टेक्निक से कम नहीं थी। शुहान ने किताबों में इसके बारे में पढ़ रखा था, लेकिन अब जब उसने खुद सामने देखा तो वो गहरी सोच में पड़ गया कि टॉप टियर डेंजरस स्पीसीज वाकई में कितनी एबनॉर्मल होती हैं। इतनी सारी पावरफुल एबिलिटीज और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं। वो बहुत एक्साइटमेंट से छोटे ड्रैगन को देखने लगा। छोटू, तू जल्दी ही एक जबरदस्त प्री बीस्ट बनने वाला है, बस सही तरीके से तुझे ट्रेन करना होगा। लेकिन तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। छोटा सा ड्रैगन स्नेक अचानक ग्रो करके बड़ा हो गया और एक पंच हवा में दे मारी। ये बदलाव देखकर शू हुआन चौंक गया और बड़बड़ाया, टॉप टियर डेंजर स्पीसीज तो सच में कमाल की होती है। इनका ग्रोथ रेट भी नॉर्मल स्पीशीज से कहीं ज्यादा तेज होता है। अगली सुबह ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हुई। जोहे ने काम होकर कहा, चूंकि ड्रैगन स्नेक एक टॉप टियर खतरे वाली स्पीसीज है, इसकी पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसके सारे एट्रीब्यूट स्किल्स को केयरफुली टेस्ट किया जाए और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट हो उसी को स्पेशलाइज करके एडवांस्ड ट्रेनिंग दी जाए। इतना कहते ही जोहे ने हाथ उठाया और उसकी अंगुली में पहना हुआ रिंग रेड लाइट से चमक उठा। शूहन हैरानी से देखने लगा। ये क्या, ये आपका बीस्ट स्पेस रिंग है? वो सोचने लगा, ये टीचर कितने क्रेजी हैं। अभी अभी हैच हुआ ड्रैगन स्नेक और ये उसे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बीस्ट से लड़वाने जा रहे हैं। उसी मोमेंट जोहे ने रिंग से एक मैसिव बीस्ट समन किया, क्रिम्सन हंगर वुल्फ, जो पूरे 3 मीटर ऊंचा और 8 मीटर लंबा था। उसका फर डार्क रेड था, दांत साइद जैसे और मसल्स रेजर शार्प। जोहे ने बताया, यह हार्ट वुल्फ पहले एक नॉर्मल फियर बीस्ट था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के बाद अब यह हाई टियर बीस्ट बन चुका है। ये मेरी यूथ का साथी था, आज इसका काम है तुम्हारे ड्रैगन स्नेक की एप्टीट्यूड चेक करना। शूहान के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को ऐसे मॉन्स्टर से टेस्ट कर रहे हैं? सीरियसली? लेकिन जोहे ने कामली समझाया, ये वुल्फ सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स पर फोकस करता है, हार्ट और डिफेंस, और ये हमें बताएगा कि तेरे छोटे से बीस्ट का कौन सा पोटेंशियल एट्रीब्यूट सबसे स्ट्रांग है। शुहुआन ने अपने छोटे से ड्रैगन को धीरे से नीचे रखा, लेकिन वो तो उससे चिपका ही रह गया। शुहुआन ने थोड़ा सख्ती से हाथ हटाया और कहा, डोंट वरी छोटू, तुम कर सकते हो, डरो मत, ये सिर्फ टेस्ट है। जैसे ही ड्रैगन स्नेक को जमीन पर रखा गया, वो ट्रेम्बलिंग करने लगा और शू हुआन को प्लीडिंग नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, भैया बचा लो मुझे। लेकिन शू हुआन ने मजबूरी में हाथ हिला दिया और इनकरेजमेंट दी, तू कर सकता है, चैंपियन है तू। चोहे ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन स्नेक की हार्ट एट्रीब्यूट स्किल काफी प्रॉमिसिंग है, देखते हैं वो क्रिम्सन हंगर वुल्फ के सामने कितनी परफॉर्म करता है। चलो छोटू, दिखा दो क्या कर सकते हो। जैसे ही वो भयंकर भौंकने की आवाज आई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, इतनी जोर की थी जैसे कोई तोप चल गई हो। और उसी के साथ वो पानी के टैंक जितना बड़ा भेड़िया अपनी तलवार जैसे बॉडी और खून से सने नुकीले दांतों के साथ सामने आ गया। उसकी बाईं आंख से गहरे लाल रंग की एनर्जी निकली और उसी पल उसका सिग्नेचर मूव पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। लेकिन ठीक तभी जब वो स्किल को फायर करने वाला था, चोहे ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा, बस इतना दिखा देना काफी है, जिससे वो भेड़िया कंफ्यूज्ड हो गया और स्किल रोक दिया। अगर ये स्किल पूरी तरह चल जाती तो शायद वो छोटा सा ड्रैगन सरपेंट उसी पल उड़ जाता। शुहुआन को पहले लगा था कि ये कोई रियल फाइट प्रैक्टिस होने वाली है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि ड्रैगन सरपेंट की बॉडी पर लाल सी रोशनी फैल रही थी और काली सी एनर्जी उसके शरीर से धीरे धीरे निकल रही थी। वो बिना हिले गुटरगू कर रहा था और उसी वक्त उसका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो गया, जिसे देखकर छो हे हंस पड़ा और बोला, इसका टैलेंट बुरा नहीं है, एक बार में ही अच्छे से मिमिक कर रहा है। शोवान के इनकरेजमेंट से
ड्रैगन सर्पेंट ने हंग्री वुल्फ की टेक्निक की नकल करते हुए एनर्जी रिलीज करनी शुरू की, और अगले ही मोमेंट उसने मुंह खोलकर एक हल्की सी पॉइजन ब्रेथ जैसी चीज बाहर निकाली। हालांकि बहुत वीक थी, लेकिन फिर भी ये उसकी पहली कोशिश थी। और जो हे ने एयर में छुपी टॉक्सिक एनर्जी को महसूस करके डिक्लेयर किया कि ड्रैगन सर्पेंट ने अपना पहला पर्सनलाइज्ड स्किल सीखा है, अब बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो बोला, इतनी जल्दी समझ लेना आसान नहीं होता, ये सच में टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज है। फिर उसने सिग्नल दिया कि टेस्टिंग सेशन खत्म, और एक बार फिर से उसकी अंगूठी चमकी और वो भयानक हंग्री वुल्फ वापस उसके रिंग में चला गया। शुहवान ने भी थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी पल एक और डरावना क्रीचर अचानक प्रकट हो गया। एक ह्यूज डक फेस्ड बीस्ट जो देखने में ही मॉन्स्ट्रस लग रहा था। ड्रैगन सर्पेंट तो डर के मारे शुहवान के पीछे जाकर छिप गया और उस जायंट मॉन्स्टर को देखकर गुटरगू करता रहा, जैसे कोई बच्चा रेस्क्यू मांग रहा हो। शुहवान ने ऑकवर्ड होकर कहा, टीचर, क्या इतने खतरनाक मॉन्स्टर से ट्रेन कराना सही है? जोहे थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर कहा, तू सही कह रहा है। और उसने उस डक बीस्ट को भी वापस बुला लिया। इसके बाद वो मुस्कुरा के बोला, तेरा पॉइंट वैलिड है, इतने पावरफुल क्रीचर से प्रैक्टिस कराना जरूर ओवरकिल होता। तो चल, अब तुझे दिखाता हूं मेरा ट्रम्प कार्ड, रोंगयान टायरेनोसोरस। और तभी जमीन पर एक जलती हुई लाल चमक के साथ एक मैसिव क्रीचर उतरा। उसकी थिक टेल कंस्ट्रक्शन मशीन जैसी लग रही थी। हिलते ही वो दबाव इतना ज्यादा डाल रही थी कि आसपास की हवा भारी हो गई। उसका मस्कुलर बॉडी फुल आर्मर जैसे रेड ब्लैक स्केल से कवर्ड था, और उसकी प्रेजेंस से आसपास का टेम्परेचर जैसे गर्मियों की दोपहर में बदल गया। शुहवान इस बीस्ट को देखकर स्टन्ड रह गया। ये इतना टेरिफाइंग था कि उसके इमेजिनेशन से भी परे था। और जब उसे पता चला कि ये क्रीचर जो हे का एकमात्र पोस्ट एवोल्यूशन कंपेनियन है, तो वो हैरान रह गया। सर, क्या ये बहुत रेयर स्पीसीज है? जो हे ने प्राउड होकर जवाब दिया, ऑब्वियसली, रोंगियन टायरानोसोरस से कोई आम क्रीचर नहीं है। नॉर्मली कोई रुकी इसे कभी भी टेम नहीं कर सकता। शुहवान को तब समझ आया कि मेल्टिंग पॉइंट कितनी क्रिटिकल चीज है, और उसने ठान लिया कि वो अपने ड्रैगन सर्पेंट को इस टॉप लेवल बीस्ट के सामने टिकने लायक जरूर बनाएगा। अब सवाल यह था, क्या यह नन्हा सा ड्रैगन सर्पेंट इस टायरेनोसोरस की टेरिफाइंग प्रेजेंस को झेल पाएगा? क्योंकि अभी अभी उसकी इनहेरिटेड ड्रैगन टैलेंट का पहला टेस्ट शुरू होने वाला था। और जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, रोंगयन टायरेनोसोरस ने धीरे धीरे अपनी मैसिव टेल को जमीन पर घसीटते हुए चारों तरफ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ड्रैगन सर्पेंट की सांसें टाइट हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन शुहवान ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, मैं यहीं हूं। छोहे ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आदेश दिया, अब शुरू करो अपनी ड्रैगन ब्रेथ, दिखाओ कितना कंट्रोल है इनहेरिटेड एबिलिटी पर। ड्रैगन सर्पेंट ने कांपते हुए मुंह खोला, एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन टायरानोसोरस की ऑरा इतनी भारी थी कि उसकी लेग्स लड़खड़ा गई और वो लगभग गिर ही गया। तभी शुहवान ने जोर से चिल्लाया, तू कर सकता है, अपनी आत्मा में झांक, वो फ्लेम ढूंढ जिससे तू पैदा हुआ है। ये शब्द जैसे किसी इग्निशन की तरह काम कर गए। ड्रैगन सर्पेंट की आंखों में हल्की नीली सी चमक आई, उसकी पीठ पर हल्का सा स्केल लाइक पैटर्न उभर आया, और एक हल्की सी लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेथ उसके मुंह से बाहर आई। वो बहुत छोटी थी, पर उसमें एक साफ साफ कंट्रोल्ड एनर्जी का संकेत था। जोहे की आंखें चमक उठी। नॉट बैड, पहली बार में इतना स्थिर आउटपुट, ये सच में रेयर टैलेंट है। टायरेनोसोरस भी रुक गया, और उसकी भयानक आंखें ड्रैगन सर्पेंट को कुछ पल घूरती रहीं, जैसे वो उसे एक्नॉलेज कर रहा हो। लेकिन उसके बाद वो धीरे से पीछे हटा और बिना आदेश के अपने आप वापस रिंग में चला गया। शुवा ने ड्रैगन सर्पेंट को उठाया, जो थकावट के कारण ऑलमोस्ट बेहोश था, और मुस्कुराकर बोला, तू कर गया छोटू, तू कर गया। छोहे ने पास आकर कहा, यह बस शुरुआत है। अब जब इसकी ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिव हो गई है, तो आगे की ट्रेनिंग और भी इंटेंस होगी। शुहवान ने भी सिर हिलाया, मैं रेडी हूं, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं इसे टॉप रैंकर बनाकर ही रहूंगा। उस दिन के बाद से ड्रैगन सर्पेंट की ट्रेनिंग ने एक नया मोड़ ले लिया। अब उसका हर दिन सर्वाइवल और मास्टरी के बीच की लड़ाई बन चुका था, और शुहवान का इरादा साफ था, वो इस छोटे से गुगू करने वाले मॉन्स्टर को लेजेंड बनाए बिना नहीं रुके।
ड्रैगन शी अब जमीन में गहरा तक चुक था, जो उसकी ताकत का सबूत था। बाय जोहे ने ड्रैगन शी की नेचुरल टैलेंट पर खुशी जताई और सोचा कि अगर अच्छे से ट्रेन किया गया तो ये आगे बढ़ सकता है। सुवन ने सुना कि टीचर ने ड्रैगन शी की तारीफ की कि वो जल्दी ही बेसिक एनर्जी का इस्तेमाल सीख गया है। तब जोहे को एक जरूरी बात याद आई और उसने पूछा कि क्या तुमने उस ड्रैगन लिंक का यूज किया है। सुहान ने हाथ हिलाकर जवाब दिया कि जब उसने उसका हाथ लिया था तो तुरंत उसका प्री सेल स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो इतनी जल्दी तैयार हो गया। बाय जोहे और वेन युआन ने सोचा कि लगता है उस ड्रैगन लिंक का अच्छा असर हुआ है। उस छोटे से क्रीचर के टैलेंट को देखकर लगता है कि उसने उस ड्रैगन लिंक की एनर्जी का काफी हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया है, शायद उसका ड्रैगन ब्लड भी उसमें चला गया हो। इसी वजह से उसकी नेचुरल टैलेंट इतनी ज्यादा है। बाय जोहे खुशी खुशी एक किताब निकाला और बोला, ये तुम्हारे लिए है, ट्रेनिंग के मेथड्स और स्किल्स के लिए। इसको फॉलो करो और अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। साथ ही अपने मन की ट्रेनिंग भी करो, क्योंकि जब तुम अपने ड्रैगन को नर्चर कर रहे हो तो अपनी ताकत भी बढ़ानी जरूरी है। सिर्फ तभी तुम उस पावर को कंट्रोल कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सुहुआन ने खुशी से किताब ले ली और अलायंस के लोगों को हाँ में हाँ मिलाया कि वो और मेहनत करेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने रास्ते चला। तो ये था हमारा आज का रीकैप द ड्रैगन राइडर ऑफ द ओल्ड डेज का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस ना करें हर नए एपिक मोमेंट। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक कीप राइडिंग द लेजेंड।